हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पीजीएन केयर एंड ट्रीटमेंट्स में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के ऊपर कबूतरों का जो बहुत ही काम आता है और मेरा आजमाया हुआ है वो मेडिसिन्स के बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं कुछ ख़ास जो काम आता है, कुछ ख़ास मेडिसिन्स जो बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा रखना चाहिए अपने पास, जो कबूतर पालते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट चॉइस होम्योपैथी मेडिसिन्स यही है, जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस मेडिसिन्स का नाम मैं लिख दूंगा। तो पहला आता है ये जैसे कि ये ठंड के मौसम चल रहा है, इसलिए पहला जो मेडिसिन फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, मुझे लाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, कल ही शायद, और वो है एकोनाइट नैप। एकोनाइट नैप एक ऐसा मेडिसिन है जो इस ठंड के मौसम में अगर आपको कबूतरों को ठंड लग जाए, ठंड लगने की चांस तो यही सीज़न में ज़्यादा होता है, तो शुरू में आपको नोटिस करना है कि मेरा कबूतर को ठंड लग चुका है। तो वैसे तो हम लोग हर कबूतरों पर नज़र रखते हैं रोज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम हर कबूतरों पर नज़र रखें पूरे साल। ये आदत सा बन जाता है। शुरू शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में पिजियन का संख्या बढ़ने से भी ये आदत सा हो जाता है। हर कबूतरों पर हमारा नज़र रहता है कि उसका हेल्थ कैसा है, कोई बीमार तो नहीं। तो ठंड लगने से भी समझ में आता है कि ये कबूतर पर फुला के बैठा हुआ है, आँखों से पानी गिर रहा है या नाक से, या फुला हुआ है, सूजन सा है आँखों में, और खा पी नहीं रहा है, पानी बहुत कम पी रहा है। तो ये ठंड लगने का सिम्टम्स है। इस अगर ऐसा सिम्टम आपको नज़र आए, कबूतर में ऐसा हुआ है, तो शुरू में पहला दिन, बिल्कुल पहला दिन एकोनाइट नैप का जो मेडिसिन आता है उसका ग्लोब्यूल्स लीजिए, जो दाना वाला आता है वही लीजिए, और 3-4 दाने उसे खाली पेट खिला दीजिए कबूतर को। जिसका ज़ुकाम है, सर्दी बुखार है, उस कबूतर को आप शुरू में एकदम पहला दिन उसे नोटिस करिए और एकोनाइट नैप का 3-4 दाना खिला दीजिए। ये मेडिसिन का खासियत यही है कि इसको पहले इस्तेमाल करने से शुरू में, बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल करने से आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लेट हो गया, देर हो गया हो, तब इस मेडिसिन कोई काम नहीं आएगा। एकोनाइट नैप इसका नाम है। मेरे पास है नहीं अभी, कल लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन का तो जो बॉटल्स या ड्राम आता है वो सेम जैसा दिखता है, इसमें लिखा हुआ रहता है। कोई अच्छा सा दुकान से लीजिएगा। होम्योपैथी मेडिसिन जब भी लीजिएगा, कोई अच्छा सा दुकान से लीजिएगा, रेप्यूटेड दुकान से लीजिएगा। ये गया पहला नंबर, एकोनाइट नैप। दूसरा यह है कि कभी कबूतर को चोट लग जाता है, कहीं पर चोट लग जाता है, तो चोट लगने से उसको आप ये आर्निका आर्निका ज़रूर दीजिए। दिन में 2 बार या 1 बार 3-4 दाना दे दीजिए, 2 से 3 दिन। चोट लगने का मेडिसिन आर्निका बहुत अच्छा मेडिसिन है। हम ह्यूमंस भी सब होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं। चोट लगने से मैं भी ये ले लेता हूँ। तो आर्निका दीजिए चोट लगने से पिजियंस को। और अगर खून बह रहा है कहीं से, उसका इलाज अलग है। थोड़ा चूना लगा दीजिए जहाँ से खून निकल रहा है, खून बंद हो जाएगा, और आर्निका खिला दीजिए।
ऐसे चोट लगने से भी आर्निका आप खिला सकते हैं। दर्द हो रहा है पिजियन को, ये सिर्फ चोट लगने के लिए है। दूसरा टाइप का कोई दर्द हो, बीमारी रिलेटेड, उसमें काम नहीं आता उतना। चोट लगने से अच्छा काम करता है, और दूसरे बीमारी का तो उसका अलग सा मेडिसिन देना पड़ेगा। तो ये है दूसरा बहुत ही ज़रूरी होम्योपैथी मेडिसिन, आर्निका। चोट लगने से दे सकते हैं, दिन में 1 बार 2 बार दे सकते हैं। 1 बार ही काफ़ी है, 3-4 दाना दे दीजिए मुंह में खाली पेट। तीसरा ये है, जब ठंड के मौसम आगे बढ़ता है और गर्मी आने लगता है, ख़त्म होने वाला है ठंड का मौसम, तब पिजियन पॉक्स वायरस बहुत ही एक्टिव हो जाता है। पिजियन पॉक्स जो होता है, माता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो पॉक्स दिखाई देता है। वायरस तब बहुत ही एक्टिव हो जाता है ठंड के सीज़न का अंत में या थोड़ा पहले, गर्मी आ रहा है, इस समय अगर पॉक्स हो, पिजियन को माथा दिखाई दे, तो शुरू में नोटिस करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी आप शुरू में इसे नज़र इस पर डालिए, और पॉक्स अगर दिखाई दे तो आप मेलान्ड्रिनम 30, ये लिक्विड है, मेलान्ड्रिनम 30, 5 to 7 डेज दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में, शुरू में पॉक्स जैसे दिखाई दिया, शुरू में बहुत काम आता है ये होम्योपैथी मेडिसिन, मेलान्ड्रिनम 30। 200 भी दे सकते हैं, 200 और भी ज़्यादा है। मेलान्ड्रिनम 200, ये सॉरी, मेलान्ड्रिनम 200 है, मेलान्ड्रिनम 200 दीजिए शुरू में पॉक्स जब दिखाई दे तब बहुत काम आएगा, 5 से 7 दिन। और एक मेडिसिन है पॉक्स का, जब ज़्यादा हो जाए, मेलान्ड्रिनम से काम नहीं आया, तो ये भी दे सकते हैं, वारियोलिनम 30, वारियोलिनम 30। ये ज़्यादा बढ़ गया है तो ये काम आता है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू में अगर दीजिएगा तो नोटिस करिएगा, पॉक्स तो दिखाई देता ही है। जैसे ही दिखाई दिया, एक भी दिखाई दिया, तो ये मेलान्ड्रिनम 30 200 लिक्विड 2 ml पानी के साथ, एक ड्रॉपर में 2 ml, थोड़ा सा इतना पानी लीजिए और इसका 2 बूंद उस पानी में मिलाइए, ड्रॉपर या सिरिंज में खींच लीजिए और उसे खाली पेट सुबह पिला दीजिए, 5 से 7 दिन। तो यही था कुछ ज़रूरी होम्योपैथी मेडिसिन्स जो मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास, क्योंकि ऐसे सब कॉमन प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं हर साल, और मैं इसलिए ये मेडिसिन्स हमेशा मेरे पास रखता हूँ। और भी है होम्योपैथी मेडिसिन्स कबूतरों के लिए मेरे पास, लेकिन ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन्स जो भी यूज़ किया जाता है कबूतरों में। ये 3-4 मेडिसिन्स बहुत ही ज़रूरी है, ये आप रखिए और यूज़ करिए। मुझे बहुत काम आया ये सब मेडिसिन्स, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।